स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आपको पता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है जिसके अंदर हम लेज़र के बैलेंसेस लिखते हैं और जो हमारी कैश एंड बैंक बैलेंस होते हैं वो लिखते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे लेज़र अकाउंट के बैलेंस लिखे जाते हैं। या फिर हम ऐसे बोलें, ये जो है एक ट्रायल बैलेंस है, ये हमारी एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर की जाती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के, और ये हमें बताती है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक कि हमारी बुक की कितनी एक्यूरेसी है, हमारा जो लेज़र जो अभी तक हमने जनरल एंट्री अकाउंट इक्वेशंस या लेज़र्स बनाए वो कितने सही हैं। जो एक ट्रायल बैलेंस होती है ये प्रिपेयर होती है आफ्टर लेज़र एंड कैश बैलेंस के बाद। यहाँ पे हमारे जितने भी लेज़र्स के बैलेंस होते हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी हमारे डिफरेंसेस आते हैं, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर होता है जर्नल एंट्रीज़ की पोस्टिंग के बाद, और पोस्टिंग की जाती है ये लेज़र में, एंड देन बैलेंस किया जाता है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा अमाउंट होता है, जो बैलेंस होता है वो डिफरेंट होता है, और साथ में डिफरेंट बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट एंट्रीज़। हमारी जो डेबिट एंट्रीज़ होती हैं उनके डिफरेंस में होता है, साथ में जो हमारा टोटल ऑफ द क्रेडिट एंट्रीज़ इन एन अकाउंट्स। उसके बाद हमारा जितना भी टोटल आता है, हम उस टोटल को, अगर हमारी जो डेबिट एंट्रीज ग्रेटर देन होती है तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, अगर अदरवाइज हमारा अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है या फिर क्रेडिट एंट्रीज ज़्यादा है ग्रेटर देन है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। लेज़र जो है वो डेबिट बैलेंस को लिखा जाता है एक कॉलम में, और क्रेडिट बैलेंस को एक कॉलम में लिखा जाता है। और फिर अंडर द डबल एंट्री सिस्टम, अगर हम अपनी डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसके हिसाब से हमारा जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। और इसी का वाइस वर्सा कि हम यहाँ पे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए क्रेडिट बैलेंस के, जिससे कि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसकी प्रिपेयरिंग। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, साथ में लेज़र फोलियो, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ऊपर हेडिंग डालोगे आप ट्रायल बैलेंस के, नीचे लिखोगे एज ऑन कि आप किस डेट में बना रहे हो। उसके बाद जो भी आपको चीज़ें दी होंगी, जो भी हमें लेज़र्स दिए होंगे, उन लेज़र्स के अमाउंट को, उस लेज़र के बैलेंस को, जैसे कि बैलेंस CD है उसे हम पोस्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे पता चलेगा कि किस तरह से हमारे जो लेज़र के बैलेंसेस होते हैं उसे हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ आज। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने आपको वो एक कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, जिसकी हमने यहाँ पे कैश बुक बनाई है, साथ में आप परचेज बुक बनाई है, फिर सेल्स बुक बनाई है। उसके बाद आप देख सकते हैं परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, जनरल एंट्रीज हैं, लेज़र है, और ये भी सारे लेज़र बनाए हैं कंप्लीट। उसके बाद हमने इनकी पोस्टिंग करी है ट्रायल बैलेंस में। इस तरह से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है 8 मार्क्स में, अगर बाई चांस आया तो, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगी, जिसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शंस दी होंगी, उसकी हम जनरल एंट्री बनाएंगे, लेज़र पोस्टिंग करेंगे, और साथ में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे पोस्टिंग। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं ये सारी चीज़ें करके दिखाऊँ, और स्टार्टिंग में अकाउंटिंग इक्वेशन से करूँगी, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊँगी जिसमें एक क्वेश्चन लूँगी, एक ट्रांजेक्शन्स लूँगी कुछ, उसकी ही जनरल एंट्री, उसी की अकाउंटिंग इक्वेशन, दैन कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, साथ में जनरल एंट्री, और उसके बाद मैं आपको लेज़र और लास्ट में ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करके दिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को इसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस बता दूँ। तो हमें जैसे कि एक इलस्ट्रेशन में आपको करके दिखाती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, और ट्रांजेक्शन के बाद हम इन मतलब ये हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारे पास बैलेंसेस है, कुछ अकाउंट्स के हमें बैलेंसेस दे रखे, इन्हें हमें ट्रायल बैलेंस पे पोस्टिंग करनी है, और हमें चेक करना है कि हमारा टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर हमारा टोटल इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही अकाउंट में मिसिंग हुई है, या हमारे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए, मैंने भी फॉर्मेट बना लिया है, तो आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देन पोस्टिंग करेंगे 1 बाय 1। आपको ये बात तो पता होगी कि डेबिट बैलेंस कौन से होते हैं और क्रेडिट बैलेंस कौन से होते हैं। जैसे कि अगर हमारी एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन हमारी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और घटते हैं तो डेबिट होते हैं। ये रूल्स आप सबने बेसिक ही है, आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं तो ये वीडियो भी मेरी है यूट्यूब, मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो भी है जहाँ पे मैंने डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस बताए हैं, आप वो जाकर देख सकते हो, उससे इजी होगा आपको ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करना।
तो चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं, आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन रीड करेंगे और देन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन, और ये रहा मेरा फॉर्मेट जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया तो जल्दी से आप लोग भी ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, और देन हमको बहुत सारे कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम एक एक पढ़ते जाएंगे और हम अपने फॉर्मेट में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखूँगी, अमाउंट बाद में लिखूँगी। सबसे पहले मेरा दिया है कैपिटल अकाउंट, ये सारे नाम आप फटाफट से उतार लीजिए। डेटर्स, फिक्स एसेट्स, वन बाय वन सही से उतारेंगे आप लोग देख देख कर। उसके बाद हमारा है सेल्स अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। आप बोल बोल के लिखिएगा या फिर लास्ट में मैच कर लीजिएगा, कोई भी नाम मिसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं होगा। उसके बाद है आपके क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बाद है आपके परचेज, रिटर्न इनवर्ड के बाद है आप लोगों का वेजेस एंड सेल्स, वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद लास्ट है हमारा रिटर्न रेंट अकाउंट। तो चलिए अब मैच करते हैं किसका अकाउंट किसका बैलेंस कहाँ पर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें कैपिटल का दे रखा है 2 लाख रुपए। तो आपको पता है कि कैपिटल बैलेंस हमारा डेबिट होता है कि क्रेडिट, क्रेडिट होता है, तो लिख दीजिए क्रेडिट में। उसके बाद हमें डेटर्स का अकाउंट दे रखा है 45,000। डेटर्स आपको पता है हमारी एसेट्स है तो ये डेबिट होंगे। उसके बाद है फिक्स एसेट्स जो कि हमें दे रखा है 1,92,000। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उन सबके अकाउंट हमारे डेबिट होते हैं। सेल्स हमारी रेवेन्यू है तो इसलिए जब ये बढ़ती है तो ये हमारी क्रेडिट होती है। उसके बाद आपको दे रखी है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड भी हमारी इनकम है, इसीलिए ये 1,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिट होंगे। उसके बाद आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा लायबिलिटी है, बैंक लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हमारा क्रेडिट होता है। उसके बाद उन्होंने हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,000 का है, वो ऑटोमेटिक हमारा डेबिट है तो वो एसेट्स है तो हमारा डेबिट। क्रेडिटर्स हमें दे रखे 38,000 के, और हमारा उसके बाद है परचेज 70 का। हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हमारे डेबिट होते हैं। फिर हमें दे रखा है रिटर्न इनवर्ड, हमारे एक्सपेंसेस हैं तो हमारे डेबिट होंगे। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी हमारी 30,000 की है, डेबिट बैलेंस है क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं। रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा डेबिट बैलेंस होगा। तो चलिए अब हम इनका टोटल करते हैं। अब टोटल करके आप मुझे जल्दी से बताइए कि हमारा मैच हो रहा है या नहीं। मेरा इस साइड का जो टोटल है और इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,60,000, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख 10, 3 लाख 20, 3 लाख 30, 3 लाख 31, उसके बाद 38। तो आप फटाफट ऐड कर दीजिए। देखिए 38 और 1 39 और 1 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 1,60,000 और 2 लाख 360। तो 3,60,000 आ गया, और इसी तरह से मेरा डेबिट बैलेंस भी 3,60,000 आया। क्या आप लोगों का भी 3,60,000 आया? मेरा तो 3,60,000 आ गया। अगर आप इसी फॉर्मेट से करेंगे तो आपका अमाउंट भी मैच हो जाएगा, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 का आंसर मैच करते हैं। क्या हमारे आंसर में भी 3,60,000 है? क्या आप देख पा रहे हैं? इसका आंसर भी 3,60,000 है और हमारा भी 3,60,000 आया। तो आप देख सकते हैं मेरे इसका आंसर भी 3,60,000 आया है और इनका भी 3,60,000 है। इसका मतलब मेरा आंसर तो बिल्कुल सही है। अब आप लोग कहेंगे तो मैं आपको और इलस्ट्रेशंस की सॉल्व करवा दूंगी या क्वेश्चंस, और आप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बिल्कुल नहीं देखेंगे, और आप उसे सॉल्व करके बताइए। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और आप भी देखिए। और अगर आपको अगर आप चाहते हैं मैं अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाऊं, थ्योरीज की वीडियो लाऊं या और अदर टॉपिक्स की वीडियो लाऊं, तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में मैसेज कर दीजिए कि आपको कौन कौन से वीडियोज़ देखने हैं। मैं आप लोगों के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू।